हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। आरुषि ने 100 लॉटरी की टिकटें बेची जिनमें से 5 टिकटों पर इनाम था। यदि प्रिया ने एक टिकट खरीदा तो प्रिया के इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है? तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 19/20, बी विकल्प में 1/25, सी विकल्प में 1/20, डी विकल्प में 17/20। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अथवा संभावना को पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार पीई बराबर हमें प्राप्त हो जाता है एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, तो आरुषि के पास कुल 100 टिकट है। तो यहाँ से बच्चों एन एस अर्थात कुल संभावित परिणामों की संख्या में कितनी प्राप्त हो जाएगी? तो 100। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर, देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, तो उसमें से 5 टिकटों पर इनाम है और प्रिया ने एक टिकट खरीदा है, तो प्रिया के इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इनाम वाले टिकट प्राप्त होना है घटना ई। तो इस प्रकार बच्चों ए के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि कुल 5 टिकटों में ही इनाम थे। अब बच्चों देखो यहाँ पर इनाम वाले टिकट प्राप्त होने की जो प्रायिकता है उसे हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? तो एन ई बटे एन एस के। तो एन ई का मान क्या है? 5 बटे में एन एस का मान क्या है? तो 100। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0, अर्थात बच्चों हमें प्रायिकता क्या ज्ञात हो गई? तो 1/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो 1/20 कौन से विकल्प में है? तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।